जिस तरह से इजराइल का हमास और उसके बाद ईरान से युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए अब दुनिया भर में तगड़ी उथल पुथल मची हुई है। जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, उसके बाद तो जैसे इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की तैयारी भी कर डाली है। पहला हमला इजराइल ईरान पर कर भी चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब दोनों तरफ से संभावित हमलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच चीन लगातार ईरान का सपोर्ट कर रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन ने ईरान को हर संभव सैन्य सहायता भी देने का वादा कर डाला है। वहीं भारत ईरान और इजराइल दोनों से शांति वार्ता करने और युद्ध को टालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ईरान भारत के साथ गेम खेल रहा है। ईरान को लगता है कि भारत अपने दोस्त इजराइल का साथ देने वाला है। ईरान ने ऐसा सोचकर वो काम कर दिया जिससे भारत अब ईरान पर इतना गुस्सा हो गया कि मोदी सरकार ने अब इजराइल की सेना को भारत ही बुला लिया है और भारत और इजराइल एक खास कूटनीति पर काम करने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने आखिर वो क्या गलती कर डाली है जिसके बाद भारत ने इजराइल की न केवल मदद बल्कि उसकी सेना को भारत बुलाकर उसे एक सीक्रेट तरीके से ट्रेन करने का फैसला कर लिया है। भारत ने चीन ईरान को एक झटके में दिया जवाब। भारत आ गई इजरायली सेना, देखता रह गया चीन। दरअसल दोस्तों, ईरान संदेह रखने वाला देश है। ईरान को संदेह है कि भारत इजराइल के पक्ष में ही जाएगा, इसीलिए ईरान ने बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान से मदद मांग ली है और उससे एक बार फिर से दोस्ती कर ली है। ईरान का ये कदम भारत को काफी नागवार लगा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गत माह ही पुरानी दुश्मनी को भुलाकर पाकिस्तान की यात्रा की है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के नए ट्रैक पर चलने की शपथ ली। भारत ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि ईरान पाकिस्तान जैसे देश का साथ पाकर इजराइल के खिलाफ कोई योजना बनाए। अगर ऐसा होता है तो भारत खुलकर इजराइल की मदद करेगा और भारत ने ऐसा कर भी डाला है। कहा जाता है कि अब तक भारत सीक्रेटली इजराइल की मदद कर रहा था, जैसे कि भारत इजराइल को ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा था। हालांकि इनका खुलासा कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान से दोस्ती की है, उसके बाद अब भारत ने ईरान को सबक सिखाने के लिए न केवल इजराइल की मदद करने का इरादा कर लिया है, बल्कि इजराइल की सेना को भारत ही बुला लिया है और इसके साथ एक शानदार संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। भारत और इजराइल की सेना ने संयुक्त अभ्यास करके और अपनी दोस्ती को अत्यधिक प्रगाढ़ करके ईरान और चीन को उसी के लहजे में शानदार जवाब देने का काम किया है। नई दिल्ली में बीते हफ्ते जब भारत और इजराइल के जवाब संयुक्त अभ्यास में अपना दमखम दिखाने उतरे तो दुनिया देखती रह गई। इससे पूरी दुनिया को भारत के न झुकने वाले इरादे भी देखने को मिले। साथ ही ईरान और चीन को भी ये संदेश गया कि पाकिस्तान ईरान की दोस्ती से भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। इसके साथ ही भारत ने चीन को भी ये संदेश दिया कि चीन कितना भी ईरान पाकिस्तान की दोस्ती करवा ले या मालदीव को भारत के खिलाफ भड़का ले, लेकिन इससे उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के ताकतवर देश खुद ही भारत से दोस्ती को बेताब है। भारत और इजराइल मिलकर करने जा रहे बड़ी डील, चीन को एक और तरह से बर्बाद करेगा भारत। दोस्तों, इजराइल के साथ मिलकर भारत एक और बड़ी योजना बना चुका है। वो योजना है चीन को सेमीकंडक्टर के जरिए बर्बाद करना, जिसके सहारे वो दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा है। अब भारत इजराइल और जापान के साथ मिलकर चीन के इस सपने को खाक करने का प्लान बना चुका है। जी हाँ, भारत सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर निकल पड़ा है। भारत ने अपने आप को चीन का सबसे बेहतर विकल्प बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए विदेशी कंपनियां भारत में भर भर कर निवेश कर रही हैं। अब मोदी सरकार सेमीकंडक्टर पर मेगा प्लान लाने की तैयारी कर रही है।
इसका मतलब है कि जो पीएलआई स्कीम या पैकेज पहले लाया गया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ी पीएलआई स्कीम या पैकेज फिर से लाया जाएगा। खास बात तो ये है कि इस बार सेमीकंडक्टर पर भारत के साथ इजरायल और जापान भी आकर खड़े हो गए हैं। दोनों ही देशों की कंपनियों ने सेमीकंडक्टर पर बड़े निवेश का ऐलान किया है।